नमस्कार आप लोगों का पहले तो सबसे धन्यवाद कि आप लोग आए इस इशू को कवर करने के लिए और डॉक्टर कपिल कक्कड़ की और उनकी फिल्म के बारे में बात सुनने के लिए। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है, मैं गुड़गांव से हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। इक्वल राइट्स एक्टिविस्ट की जब बात करें तो उसका मतलब ये है कि हमारे कानून में आजकल की बातें पूरी कानून की हो रही है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए हमारे कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमी है। जितने भी हमारे जेंडर बेस्ड क्राइम्स हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और एक बहुत ही बड़े लेवल पे जो इनजस्टिस हो रहा है वो आज पुरुषों के साथ भी हो रहा है और उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती हूँ। अपनी बात शुरू करना चाहूँगी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो राइट टू लाइफ की बात करता है। और उस राइट टू लाइफ में एक बहुत ज़रूरी राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो है स्पीडी ट्रायल का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को एक फंडामेंटल राइट कहा हुआ है, लेकिन ब्लैक जस्टिस जो दिखाता है वो ये बताता है कि किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हर रोज़ हर सेकंड हमारे न्यायालयों में ही, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रिवन है, मैं कहूँ तो मर्डर होता है। स्पीडी ट्रायल तो बहुत दूर की बात है, जैसा कि अश्विनी जी ने भी कहा, लोग 30-30, 35-35 अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट्स में बिता देते हैं जस्टिस पाने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी गवर्नमेंट से, अपने लॉ मेकर्स से इस चीज़ को क्वेश्चन करें और ब्लैक जस्टिस को एड्रेस करने के लिए जद्दोजहद करें। जुडिशल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म डिमांड रही है। जितने भी अपराइटियस सिटीजन्स हैं सोसाइटी के, सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, बार बार जुडिशल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग पावर में हैं वो उस पावर को यूज नहीं करना चाहते और इसलिए अपने अंडर से वो पुलिस का कंट्रोल नहीं जाने देना चाहते, अपने अंडर से जुडिशरी का कंट्रोल नहीं जाने देना चाहते। लेकिन जब तक पावरफुल लोगों के हाथों से इस कंट्रोल को नहीं ले लिया जाएगा तब तक एक आम इंसान को न्याय नहीं मिलेगा। शायद आप लोगों ने अभी हालिया में दो सीरीज है जो कि काफ़ी फेमस हुई है मूवी। एक तो बंदा जिसमें मनोज वाजपेयी हैं जो आसाराम बापू वाले केस के ऊपर बनी है और कैसे एक वकील ने वहाँ पे लड़ाई की थी, और एक और वेब सीरीज है हंसल मेहता की स्कूप, जिसमें दिखाया गया कि एक जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा जो हैं उन्होंने कैसे 9 महीने बिना कुछ करे, इनोसेंट होते हुए जेल में किस तरह की जिंदगी बिताई। ये शायद दोनों ही फिल्में जो है हमारे को ये बताती हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन ब्लैक जस्टिस हमको ये बताती है कि सोल्यूशन क्या ला सकते हैं, और सोल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इतनी देर से ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से इनजस्टिस होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मुझे इतना उस दिन में शायद बहुत बुरी तरह से रोई क्योंकि इस लड़के के लिए मैं बहुत दिनों से, महीनों से लड़ रही थी। एक लड़का जिसको बॉम्बे में उसके साथ रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की झूठे बलात्कार में फंसा देती है। 40 साल की मोहतरमा वो, 2 बार उनका डिवोर्स हो चुका है और वो धड़ल्ले से बोलती हैं कि मेरे को तो शादी का झांसा देकर रेप किया इस लड़के ने। वो उनसे 8 साल छोटा है लड़का। वो उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो 5 महीने जेल में रहता है, फिर उसको बेल इस कंडीशन पे मिलती है कि वो इस औरत से शादी कर लेगा। वो इस कंडीशन पे बाहर आता है और उसको पता चलता है कि यही लेडी पहले 4 और ऐसे रेप केस डाल चुकी है। उसकी हम दोबारा से अपील डालते हैं कि ये नहीं शादी करेगा, लेकिन बस इतनी सी दिक्कत हो जाती है कि उसकी हियरिंग हाई कोर्ट में उस दिन आती है जिससे अगले दिन छुट्टियां शुरू हुई। ये लड़का एक यंग इंसान, उसकी पूरी जिंदगी की बात है, और जज जो है 1 मिनट भी उसको सुनना नहीं चाहती है क्योंकि 5:30 बज चुके हैं और वो शायद और उससे ज्यादा कोर्ट में नहीं रुक सकती है। ये लड़का 1.5 महीने जेल में रहा। जब आया बाहर तो रोते हुए मुझे बोला, दीदी जहाँ पे 40 लोगों का बैरक है वहां पे 350 लोग घुसे हुए हैं। आप सोचिए किस लेवल पे इंडिया में हमारे जुडिशियल सिस्टम की वजह से और उसकी खामियों की वजह से एब्सोल्यूट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, लेकिन उसको सुनने को और उसके बारे में बात करने को कोई राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठ के जब बहुत बड़ी बड़ी फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बातें होती है, बहुत अच्छा लगता है। इतने लर्नड है हमारे जजेस, उनको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो लोग जमीनी सच्चाइयों से बहुत दूर बैठे।
बहुत ही ज़्यादा दूर बैठे हैं। जो आम कोर्ट्स में हमारे चल रहा है, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर जस्टिस सिस्टम, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देने की। और मुझे लगता है ब्लैक जस्टिस जैसी वेब सीरीज़ और ये आर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे को सोचने पर मजबूर करते हैं और बहुत सारे लोगों को कुछ करने को भी मजबूर करते हैं। मैं 10 साल से पुरुषों के ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा है झूठे केसेस की वजह से, उसके खिलाफ काम कर रही हूँ। और सिर्फ मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देख देख के बहुत सारे लोगों ने पैन इंडिया लेवल पे भी इस इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि जो आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं, वेब सीरीज होती हैं, वो एक मूवमेंट क्रिएट करने की पोटेंशियल रखती हैं। और थैंक्स टू डॉक्टर कपिल कक्कड़, इन्होंने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। बहुत पैसा लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का समय लगता है। तो थोड़ा सा जो हम लोग कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि प्लीज़, इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है, आप उस काम को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि इस फिल्म को देखें और अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश करें। आई थिंक और इसके अलावा तो सारी बातें हो ही चुकी हैं। इतने सारे केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है। बस मैं यही इन शब्दों से अंत करना चाहूँगी कि हमारे कानून का फंडामेंटल जो बेसिक है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो फंडामेंटल है वो यही है कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं हमारे जुडिशल सिस्टम, हमारे पुलिस सिस्टम की वजह से, जो जस्टिस ओरिएंटेड होने की बजाय बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गया है। थैंक यू सो मच।